नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली 9.1 का। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। तब मैंने सोचा आज क्वेश्चन नंबर 4 को भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसकी थ्योरी भी छोटी सी है और इसका जो सोल्यूशन है वो भी एकदम छोटा ही है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने में कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलो थोड़ा ध्यान से देखना है, फिर भी स्टार्ट करते हैं। हमें यह दिया हुआ है कि जो एक भूमि है, एक जो भूमि है उसका कोई एक बिंदु है बेटा। एक कोई भूमि है, उसका कोई बिंदु ए है। ठीक है, चलो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी भूमि पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मीनार है उसके जो पाद बिंदु है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी, 30 मीटर है। ठीक है, चलो आगे देखो। मीनार के शिखर का ऊनन कोण 30 डिग्री है। अब ऊनन कोण मैंने बताया था, जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है तब उसका आंखों के पास होने वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा, ऊनन कोण होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इससे पहले जो लेक्चर मैंने डाला था ऊनन कोण और अवनमन कोण, उसका जो मैंने इंट्रोडक्शन डाला था वो आप एक बार देख कर आ जाए, फिर इस लेक्चर को देखना। तब हमें क्या ज्ञात करनी है क्या याद करनी है, जो मीनार है उसकी हमें क्या याद करनी है, ऊंचाई याद करनी है कि जो वो मीनार होगा वो कितना लंबा होगा, उसकी कितनी हाइट होगी। आया समझ में? देखो कहना मतलब है कि कोई एक पॉइंट है भूमि पर। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, उस बिंदु से जो हम लेंगे, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और जो मीनार है उसके जो पाद बिंदु है वो पॉइंट मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कहना मतलब है कि वो पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों के जब बीच की हम दूरी देखें तो वो कितनी है, 30 मीटर है। आ रहा है समझ में? कितनी दूरी है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का ऊनन कोण दिया हुआ 30 डिग्री है, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एकदम इजी सा है बेटा। देखो चलो डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। स्टार्ट करते हैं डायग्राम। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ। ये जो वो पॉइंट जो मैंने लिया है वो ये पॉइंट है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको। आ रहा है समझ में? यह कोई भूमि का कोई पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए, या फिर ए बी कुछ भी दे दो बेटा, सी दे दिया मान लो मैंने नाम इसका दे दिया सी। लिया हो इसको लिया, ये वो पॉइंट है जो सी मैंने नाम दिया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक पॉइंट और लेते, ये तो वो पॉइंट है जो भूमि वाला जो पॉइंट है ना, भूमि पर एक पॉइंट, वो पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, चलो एक मीनार इस पर खड़ा करते हैं। मीनार का नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूँ, एक मीनार का नीचे वाला पॉइंट मैंने मान लिया, ये लिया मैंने, मान लिया। एक मिनट, ये वाला पॉइंट ये ले लिया। ठीक, डार्क कर देता हूँ उसको। ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया इसको मैंने नाम दे दिया मान लो बी। इसको मैंने क्या नाम दिया, बी। दर्शा दो इसको भी दर्शा दो भैया। चलो इसको मैंने नाम दिया कैपिटल बी। थोड़ा नाम देने से क्या होगा कि जो क्वेश्चन है, जो डायग्राम है वो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। यदि तो घर का अपना नाम निकाले। ठीक है, यह पॉइंट कौन से, बी। चलो अब मैं बोले जो मीनार है, एक मीनार और खड़ी है अभी लगता ही, या भाई मीनार लो। ये रही मीनार हमारी। ठीक, इसका जो पॉइंट है उसको भी नाम दे देते हैं। इसका जो पॉइंट है उसको नाम मैंने दे दिया मान लो कैपिटल ए। ठीक है, आ जा भैया, तू भी आ जा।
ये हमारा क्या है, मीनार है। अब इसने ये बोला है कि जो ये जो मीनार है इसका जो पाद बिंदु है और जो बिंदु जो भूमि पर जो बिंदु सी था उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है। ये बार इनको मिला देते हैं और इनकी दूरी लिख देंगे, कितनी दूरी है इनकी। इनकी दूरी कितनी है देख लेते क्वेश्चन में, 1 मिनट। इनकी जो बीच की दूरी है देखो, ये दिया हुआ 30 मीटर की दूरी है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर। चलो भाई ये कितनी है, 30 मीटर दर्शा दो भाई इनको भी। यानी बी और सी, बी सी कितना है बेटा, 30 मीटर। बी सी कितना है, 30 मीटर। आ रहा है समझ में। चलो अब एक इसका ऊनन कोण दिया हुआ है कि जब कोई जो प्रेक्षक होता है वो बिंदु भूमि वाला जो बिंदु सी पर खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, इस मीनार के ऊपर की ओर देखा, मीनार के ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, जो इसका शिखर पॉइंट है, वहाँ की ओर देखेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके पास बनने वाला कोण क्या होगा, ऊनन कोण होगा। ऊनन कोण होगा और वो ऊनन कोण कितना दिया हुआ है वो लिख देते हैं। चलो इनको और मिला दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो बीच में जो बनेगा कोण वो कौन सा है, ऊनियन कोण। और ऊनियन कोण कितना हुआ है, 30 डिग्री है बेटा, देखो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। यानी ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। चलो 100 कर देते इसको भी लिख देते हैं भैया। ये लो सा कितना डिग्री को, 30 डिग्री को। आया समझ है, ठीक है। चलो अब क्या ज्ञात करनी है, और देख लो। अब क्या ज्ञात करनी है, जो वह मीनार है, कौन सा मीनार, यह मीनार। ये मीनार की आमदन क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। ये मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। मान लो बा ऊंचाई में मान ली एच, बा ऊंचाई में क्या मान ली, एच मानो, या फिर बेटा देखो ए बी बोल दो या फिर एच बोल दो, एक ही बात है। ए बी की वैल्यू वही आएगी जो एच की आएगी। भाई गंगाधर ने शक्तिमान बोलो, शक्तिमान ने गंगाधर बोलो, दोनों हाथ एक ही, दोनों हाथ एक ही। गंगाधर ने शक्तिमान बोला, अभी शक्तिमान ने गंगाधर, दोनों हाथ एक ही। आया समझ। कहना मतलब क्या है बेटा, ये कोई भूमि का पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट सी है भूमि का। यहाँ से लेकर ये जो मीनार का जो पॉइंट है, जो इनका पाद बिंदु, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। वो मैंने एच मान ली, एच नहीं मानो तो भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ, चलो ठीक है। और फिर जो मान लो कोई प्रेक्षक वो पॉइंट सी पर है मीनार का ऊपर वाला पॉइंट है, वहाँ पर कोई वस्तु है या कोई बॉल है, उसको देख रहे हैं, तो बनने वाला कोण, आंखों के पास बनने वाला कोण बेटा यूनियन कोण। यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री। आया समझ। इसका डायग्राम है, डायग्राम इतना लेंथी नहीं, इजी सा डायग्राम है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या बोलते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं भैया। इसका दिया हुआ है, क्या दे है, एक तो जो BC है, जो BC है गिवन डेट क्या हुआ बेटा, जो BC है वो कितना है, 30 मीटर। अब BC क्या थी, डायग्राम में जाकर देखो BC क्या है। BC क्या थी, मीनार और जो बिंदु है भूमि का, उसके बीच की दूरी है BC। ये हमें दिया हुआ है कि कितना है, 30 मीटर। चलो ठीक है। और ऐसी कौन सी कितना है, 30 डिग्री। अब कौन सा देखो, जाकर देखो डायग्राम में, कौन सा यूनियन कोण, और यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री। चलो अब हमें ज्ञात क्या करनी है, ज्ञात हमें ये करनी है बेटा, जो AB होगी यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी, यानी जो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें क्या ज्ञात करनी है, उसको हमें ज्ञात करना है। चलो त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है वो है कहाँ पर, ट्राइंगल वगैरह है कोई। चलो देखते हैं। ये देखो AB, क्या AB मीनार की ऊंचाई नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, मीनार की ऊंचाई नहीं है। और त्रिभुज कौन सा, ABC। तो त्रिभुज ABC हम ले रहे। आधार देखो, लंब ज्ञात करना है बेटा, लंब भी तो है। ये कौन है, इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा आधार। यही तो होता है,
ठीक है। तो याद करना, लंब याद करना, आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है वो देखो एक मिनट। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है बेटा? टेन थीटा का होता है। टेन थीटा होता है तो लंब बटा आधार हो गया। लंब बटा आधार हो गया, इसका मतलब लंब कितना था? ए बी बोलो या एच बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए बी का एफ बी रखा है अब। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो ए बी बटा बी सी कितना था? बी सी कितना था? 30 था। तो बी सी की वैल्यू 30 डिग्री। अब देखो 1/√3 जो 3 होती है उसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/√3। 1/√3 बराबर ए बी बटा 30। अब यह तो क्या होगा? अब हो गया क्या? देखो अब क्या होगा, ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाला इधर वज्र गुणा। तो √3 को ए बी से डिवाइड करूँगा। अब देखो यह 30 ऊपर चला गया, यह 30 ऊपर चला गया। भाई ए बी है बेटा, ए बी तो हमें याद करनी है। ए बी क्या थी? देखो ए बी देखो एक मिनट, ए बी देखो क्या थी, डायग्राम में देखो ए बी, ये थी ए बी क्या थी? ए बी क्या थी? जो मीनार है उसकी ऊंचाई, मीनार है उसकी ऊंचाई। तो ए बी को ए बी रखो, ये डिवाइड वाला है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। जा भाई तू इधर जा, जा भैया। तो आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, आप जा सकते हो यहाँ से। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ए बी √3, अगर ए बी ने √3 गुणा बोलो कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन √3 गुणा करने बाद की उसी √3 ने वापस आपने डिवाइड में गिरना पड़सी, डिवाइड में भेजना पड़सी। आ रहे समझ में? तो 30 ने एक को गुणा करुआ 30 और √3 बट्टा में, ये √3 बट्टा मेरे भैया इन ए बी बच्ची को, ए बी बच्ची को। अब 30 ने मैं केली इसको, देखो 30 ने मैं इसको 3 गुणा 10 को ले, इसको भी 3 ने 10 गुणा के करूँ देखिए 30 को नहीं हो है ना, बढ़िया बात। तो 3 गुणा 30, सॉरी 3 गुणा 10 बटा √3। अब √3 है बिन मैं इसको √3 गुणा √3, भाई √3 गुणा √3 और √3 गुणा √3 की हो 3 ही हो वापस। तो ये √3 वो √3 ऊपर लो कटको तो पूरा किया बच्चों 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर क्या आई 10 √3 मीटर क्या है बेटा? जो वो मीनारी यानी ए बी तो आई है, और ए बी की चलो देख लो ए बी क्यों, लो डायग्राम लो, ये डायग्राम में देख लो ए बी कौन सो है, ए बी कौन सो है, ये की ऊंचाई तो ही आयो समझ में? आयो बस यही बात है। जा भैया आप जाओ अब। ठीक है दोस्तों, तो पर्सन क्या इतना लेंथी नहीं है, इजी सा पर्सन था, थ्योरी इजी इसकी, सब कुछ इसका इजी था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लेक्चर को 1 या 2 बार देख लेना, ताकि क्या आपको ये लेक्चर क्या हो जाए समझ में आने लगे। आ रहा है समझ में? और कोशिश करूँगा कि जो आगे वाले जो लेक्चर होंगे वो जल्द से जल्द आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।